नमस्कार, यूपी टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बिजनौर थाना कोतवाली सिटी के ग्राम मुधाला में उसे वक्त हंगामा हो गया जब समी पत्नी इरफान पुत्री लडना ग्राम मुधाला निवासी अपने माता पिता के यहाँ मायके में पिछले काफी समय से विवाद के चलते रह रही थी। तभी अचानक पीड़िता समी का देवर अरमान इमरान पुत्रगन फुरकान व 2 अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आ धमके और पीड़िता समी को घर में अकेला देख पीड़िता के माता पिता के घर में घुस आए। तभी पीड़िता ने अपने देवर से वहां आने का रीजन पूछा तो पीड़िता के देवर अरमान व इमरान ने गंदी गालियां देते हुए पीड़िता के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। वहीं पीड़िता की चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मुधाले की रहने वाली हूँ मैं, और झलरे में मेरी शादी हुई है। 2 साल शादी को होगा है मेरी। कितने बच्चे हैं? एक लड़की है और 10वें महीने में चल रही हूँ। वह मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कार नहीं ले गई तुम, और 7वां महीना चल रही है। मुझे घर पर आई हुई है। 1 तारीख में आकर उन्होंने मारपीट करी 6:15 बजे, और मैंने थाने में महिला थाने में ले जाकर पत्र वो दिया, मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने कुछ कार्रवाई भी नहीं करी, और उन्होंने और भी आगे भी दिया मैंने, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी किसी ने भी। अच्छा, इस 2 साल में बताया जा रहा है, जैसे भी पता चला गाँव में, इस 2 साल में आप काफी बार पंचायत लग के गई हो? आप 4-5 बार मेरा नाना मामू ने उनकी तरफ से भिजवाई मुझे पंचायत लगवा के। वहाँ ले जाकर मारपीट करते हैं, और वहाँ भी गले में फंदा डाल के कहते हैं कार नहीं ले गई, और बहुत ही परेशान करते हैं। कार के ऊपर मेरा 1 तारीख में क्या हुआ आपके घर पे आके? वो कौन आया था आपके घर पे? मेरे देवर थे 2 और 2 लड़के और थे, पता नहीं कौन थे। वो बाहर खड़े थे, आकर उन्होंने मारपीट करी। कहने लगे 3 लाख रुपए लेकर आने वाली थी तू, के 3 लाख रुपए क्यों नहीं ले गई, और हमारी रिश्तेदारी में बदनामी करवाती फिर रही है। मैंने कहा कि इस तरह के जब तुम लेने नहीं आए तो मैं क्या करती, मैं कर ली थोड़ी आती, और किसी ने फ़ोन नहीं करे, एक दफ़ा भी किसी ने नहीं पूछा तो मैं कैसे कर ली जाती क्या। तो मुझे पता नहीं उन्हें क्या निकाला धारदार, वो मेरे सिर पर मार दिया, और दूसरे देवर ने भी डंडा उठा के मुझे बेहोश हो गई। मैं तो मेरी अम्मी आई बाहर से, इतना रमीम चिच्चाई से, वो पड़ोसी उन्होंने देखा, इतना रुक्का मचाया। मेरी अम्मी ने उसे 112 नंबर को फ़ोन लगाया, तो पहले उन्हें रोका, इतने मेरी अम्मी के हाथ पे भी डंडा मारे उन्होंने। मेरी आपने इस घटना का जो है पुलिस को सूचना दी थी? जी। पुलिस आई थी? जी नहीं आई थी, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया था। कुछ मैडम बोल रही थी वह, तो हमारी समझ में नहीं आया, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाए वे। अच्छा, अभी आप बता रहे थे देवर का क्या मामला है? देवर ने भी मेरे साथ 3 बार बलात्कार किया, और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे मरवाया लड़के से, बहुत ज़्यादा मेरा आदमी से उनसे मरवाया। तो फिर दोबारा भी लड़की हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि इस तरह बात है, बार बार मेरे साथ बलात्कार करते हैं। तो फिर उन्होंने एक जोड़ी कपड़े में मुझे घर से निकाल दिया। अब आप यहाँ पर अपने घर पे कितने टाइम से रहे? 7वां महीना चल रहा, मुझे पूरा होने वाला है। तो आप क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला बिल्कुल भी। मैंने थाने में भी ले जाकर वो दिया। और अच्छा, जैसे आपके ससुराल वालों ने आपके घर पर आके हमला किया था, तो इस बात की उस टाइम पे आपके पति क्या करते? वे लद्दाख में ही थे। आपने फ़ोन करके नहीं बताया वहाँ पे कैसे किया? उन्होंने ही तो भेजा था उन्हें। वे तो वहाँ भी मेरे साथ गंदा काम करवाते थे, लड़कियाँ भी मारती थी मुझे, सब सास ससुरे भी गालियाँ देते थे गंदी। और मैंने उनसे जो जब भी कहा तो उन्होंने लड़के से पिटवाया, मेरे गले में फंदा गिरवा के कहते तुझे खत्म करके हमारे। क्या नाम है देवरों में? क्या नाम है? इमरान और अरमान। और ससुर का क्या नाम है? फुरकान। वे कहते हैं कि तुझे खत्म करवा के हमारे यहाँ तो यही काम करते हैं, लाइन पे रख देगा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। 60 लाख रुपए तेरे नाम के सही, हम इतना पुलिस में दे गए, हम तेरे नाम के ही भर देंगे। क्या नाम है आपका? अकबरी। अकबरी, ये जो घटना हुई है आपकी बेटी के साथ, ये कौन सी तारीख में हुई थी और आप उस टाइम पे कहाँ पर थे? 1 तारीख थी, मैं वहाँ पे गई थी अपनी दौरानी के बाहर पर, ये हमारा घेर। अब वहाँ जी मैं गई हुई थी तो रुक्का मच रहा। मैंने सोचा क्या हो गया, ये कैसा रुक्का क्यों मच रहा। अब मैं जी बाहर से ही जल्दी मैंने देखा तो उसके लड़के मेरी बहन के बाहर को निकल रहा है, इसके देवर। मैंने जी उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने दोनों ने मेरे हाथों पर डंडे मारे, मेरे निशान भी बहुत दिनों ले रहे हैं, मगर मैंने पकड़ा, मैंने देखा लड़की बेहोश पड़ी मेरी। अब मैंने सोचा लड़की मर गई दिखी मेरी,
अब मैं उन्हें छोड़ मैं लड़की को देखना आ गई। अब वे निकल भाग गए। 4 बंदे थे, पता नहीं कौन था कौन नहीं, 2 बस उन्हें तो देखा हमने, जो दूसरे थे उन्हें नहीं देख पाई मैं। अब वे मार पीट करके निकल गए। तो आपने इसकी सूचना, इस घटना की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी थी आपने? हमने करी थी कॉल, मगर किसी मैडम ने उठाया, उसकी बात समझ में नहीं पड़ी। लगाया मैंने कई बार फ़ोन, पर वो नहीं हो पाई बात। फिर मैं जल्दी में उठा के कई जगह फ़ोन करा, नहीं मिला। फिर एक गाड़ी इनकी बुला के मैंने, बस मुझे जल्दी यहाँ की लगी किरतपुर अस्पताल में लगी, यहाँ भर्ती करा ली जाके। इसका टांग का है, इसकी तबीयत ज़्यादा हो रही थी, और सिर पे इसका टांका है 7। मेरा हाथ पे भी लगी चोट, हो भर्ती करा, टांके लगवाए। अब मुझे क्या दिखा, कहीं जब कभी गए नहीं, कहीं कोई पता नहीं, पहली बार ये काम, ये नहीं पता था कैसा करेंगे। ये बहुत परेशान कर दिया हमें इन्होंने। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, जो मेरी बच्ची के साथ है उनका साथ भी होना चाहिए।